जो मिट्टी की वो लेप है वो लगाई गई है यहाँ पे। यहाँ से जब अंदर एंटर होने पे जैसे लग रहा है कि बाहर कोई गर्मी है ही नहीं। पहले हमारे गांव में ऐसे ही मकान हुआ करते थे। अब तो हमारे गांव में सीमेंटेड मकान होने लग गए। अरे यहाँ आके एक सुकून मिला है अलग, आराम से। कहे हम दिल्ली में नहीं, अपने गांव में आए हुए हैं। गांव में और हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बुजुर्गों को यहाँ लाके एक दिन का विश्राम तो कम से कम करना चाहिए। अलग ये मिट्टी की ईंटों से मिट्टी का ही पूरा कमरा बना हुआ है और यहाँ टेम्परेचर से आपने खुद भी अंदर जाके देखा है तो आपको यहाँ और यहाँ में कम से कम 15-20 डिग्री का फर्क दिखता है। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल चुके हैं जब से हम मिले आधुनिक साधन। हमारी कॉटेज है, ये सारा मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी में 80% ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और पहले यही कारण था कि घरों की जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो हमें गाँव में ज़्यादा मिलती है आज भी। तो इस पूरे रूम को हमने इसी तरीके से बनाया कि यहाँ पे अगर बंदा आता है, व्यक्ति आता है, तो वो स्ट्रेस फ्री होके ही जाए कम से कम। हंसती दिल्ली, मुस्कुराती दिल्ली, अपनी हालत पे रोती दिल्ली, और अरविंद केजरीवाल भाई साहब की दिल्ली। आप दिल्ली में कहीं भी निकल जाइए, 2 घंटा इस चिलचिलाती धूप में आप गाड़ी चला लीजिए, आपका बुरा हाल, आँख का बुरा हाल। और दिल्ली में पॉल्यूशन तो इस कदर फैल चुका है कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगा के चलना पड़ेगा। और इसी तरह चुनाव जीतने से पहले अरविंद केजरीवाल भाई साहब के कुछ ही मुद्दे थे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, दिल्ली की यमुना को साफ करेंगे, लेकिन तस्वीरें तो ऐसी नज़र आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने दिल्ली वालों को 2 से 3 लॉलीपॉप पकड़ाया है और उसी में सारी चीज़ें मगन चल रही हैं। फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी, और महिलाओं को बसों में आने जाने की सुविधा, इसी में सारी चीज़ें दिल्ली पूरी तरह से मगन चल रही है। इसी बीच हम चुनाव कवर करने दिल्ली आए थे और चुनाव कवर करते करते समयपुर बादली में हमारी चुनावी चक्का पहुंची और वहां पे दिल्ली के ही कह दें कि एक बहुत ही कुछ अलग सोच और अलग नज़रिए से देखने वाले आशीष भाई से मुलाकात हुई और उनकी सोच और उनकी चीज़ें जो उन्होंने आज तक अनुभव किया उसको अपने लाइफ में उतारने का प्रयास किया और ये सोचा कि समाज में ये भी चीज़ें सामने आनी चाहिए, दौड़ती दिल्ली और भागती दिल्ली में, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा आनंद ले सकें। तो अंदर चलते हैं, आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा और आशीष भाई से ही मिलाने का प्रयास करूंगा और बहुत आपको तस्वीरें देख के ये अनुभव अवश्य होंगी कि यहाँ की दौड़ती दिल्ली, भागती दिल्ली में से एक बहुत ही अलग तस्वीर देखने को आपको मिलेगी। ये ज़रा पहले ये एंटर गेट से आप अंदर आते ही ज़रा तस्वीर दिखाइए। यहाँ पे दिल्ली में 5 स्टार होटल, बड़े बड़े ताज होटल, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल और बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे। उसी बीच समयपुर बादली में हम जैसे आते हैं तो ये कुछ अलग हुई अनोखा तस्वीर देखने को मिलता है। तो तस्वीर दिखाइए आप, किस तरह से अनोखी दिल्ली में ये तस्वीर बांस काट के और किस तरह से यहाँ पे एक गेट बनाया गया है। कहीं ना कहीं पूरा वो वाइब दिया गया है जो कि एक व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि वो बहुत अच्छी जगह आया है। और आप तस्वीरें दिखाइए, आप जब दिल्ली में निकलेंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही देखने को मिलेंगी, इस तरह से वाइब बहुत कम ही देखने को मिलेगा। हालांकि मैं अभी कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले आया तो यहाँ की तस्वीर वाकई में मनमोहक तस्वीर है, देख के दिल गदगद हो जाता है कि हाँ, दिल्ली में हम आए कवर करने के लिए और हमको भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहाँ पे सुकून की सांस ली जा सके। अब तस्वीरें दिखाइए जहाँ दिल्ली में संगमरमर और कई वैरायटी की बहुत अच्छी अच्छी टाइल्स लगी होती है, उसी बीच जो गोबर से किस तरह से यहाँ पे लिप लगाया गया है और किस तरह से कुछ अलग ही वाइब क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं अपने आप में मनमोहक है। हमारे साथ आशीष भाई हैं, जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार कितना समय लगा और क्या सोच के दिल्ली की सोच में से ऐसा क्या उभर के आया। स्वागत है आपका। जय हिंद साथियों। कैसा
ये कैसे आपने सोचा कि इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? एक मूल भाव सिर्फ ये था कि हम किस तरीके से माता पिता की उम्र बढ़ा सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर माता पिता की उम्र बढ़ती है तो उसका सुख हमारे बच्चों को ही मिलने वाला है। अब इतनी भागदौड़ में हो क्या रहना है कि हम सब भाग ही रहे हैं, बट ठहरना कोई नहीं चाहता है, रुकना कोई नहीं चाहता है। तो हम लोग जब यहाँ पे कोई आता है तो हम पहली चीज़ यही कहते हैं कि एक सेल्फ कन्वर्सेशन जो मिसिंग हो चुकी है, जो आपको शांत करती है। तो आप जैसे आप अगर आए हैं तो आपको मतलब ये चुनाव ये सारी चीज़ें कवर करने का अलग चीज़ है, बट जैसे आप यहाँ पे आते हैं आपको अपना मन शांत मिलता है। तो ये पहली चीज़ थी जो हम लोगों को देना चाहते थे, क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इतनी चीज़ें, बीमारियां जो मतलब अनकही बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, उससे निजात दिलाने का तरीका यही था। दूसरा, हम लोगों ने इसको इस तरीके से पिरोया गया है कि यहाँ पे हम हर तरीके से माता पिता की उम्र बढ़ाएंगे, इसको लेके मैं प्रतिबद्ध हूँ कहीं ना कहीं पे। तो योगा, पंचक्रम, शुद्ध देसी घी का खाना, ऑर्गेनिक की चीज़ें, फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा, एवं चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, जो चिकित्सा मतलब धुंधली हो गई थी उसी को हम थोड़ा आगे फ्रंट में लेके आना चाहते हैं। अच्छा, ये जो मैं सामने चैम्बर देख रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है वैदिक मॉल और रसाहार एवं फलाहार, तो ये किस तरह का चैम्बर बना है? इसमें ये था कि हम जब जूस पीने जाते हैं मार्केट में, उसमें पानी मिला दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें दुखती थी, तो यहाँ पे कोई पानी नहीं मिलाया जाता, आपके सामने बिल्कुल फ्रेश जूस निकाला जाता है। दूसरा, हम मॉल्स की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिमाग में आती है कि मॉल है क्या। हमने उसको थोड़ा वैदिक संस्कृति से जोड़ने के लिए वैदिक मॉल एक नाम दिया है, जहाँ पे हम उत्तराखंड से अभी या कुछ ऐसे किसानों से बातें कर रहे हैं जहाँ पे हमें प्योर चीज़ें मिले। जैसे हमारे दादा दादी ने माता पिता को बहुत कुछ खिलाया, अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें, सब कुछ मतलब प्योर चीज़ें। माता पिता ने कोशिश की हमें भी चीज़ें खिलाने की, बट क्या हम कोशिश कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को खिलाने की। तो इस वेस्टर्न संस्कृति से बाहर आना पड़ेगा, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, और अपनी रोटियों पे, चटनी पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें जाना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए। और भी हम अंदर चलते हैं। ये किस तरह से, ये बहुत अलग, ये भी कुछ अलग मुझे देखने को मिल रहा है। अलग ये था, मैंने एक यात्रा की थी 17,000 किलोमीटर पूरे भारत की, जो बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए थी। तो वहाँ से जो भी लर्निंग मुझे मिली 29 राज्य, 7 केंद्रीय शासित राज्य की, कि लास्ट में अंतिम यात्रा या अंतिम लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो इस प्रीमाइसिस के अंदर हम वो एक गुरुकुल भी सेटअप कर रहे हैं। उस गुरुकुल में बेसिकली वो क्लासेस रहेंगी जो स्कूल नहीं कराता। जैसे कि हम सब मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास में रह जाते हैं, जैसे माता पिता को कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे का संचार कैसे करना है, और यही कारण है कि पैसिव इनकम के सोर्स हम लोग बना ही नहीं पाते हैं। अगर ये सब चीज़ें बच्चों को आज सिखा दी जाए तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी पूरी पीढ़ी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये सबकी दायित्व बनते हैं। तो हम ऐसी क्लासेस लेके आने वाले हैं यहाँ पे, जो छोटे बच्चों को अभी से बहुत अलग तरह की ग्रूमिंग देगी, जो स्कूल नहीं करा सकता। क्या चाह रहे हैं आशीष भाई, कितने तरह की चीज़ें आप यहाँ पे कुछ अलग भी दिखा रहे हैं, फिर बच्चों को भी अलग तरीके से, मतलब कुल मिला जुला के किस तरह के आपका प्रोग्राम है, क्या देखना चाहते हैं? इसमें देखना मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि 3 पीढ़ियों के लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, और डाइनिंग टेबल ना हो, ज़मीन पर बैठ के खा रहे हो। ये चीज़ जरूरी है, जमीनी हकीकत, जमीन से जुड़ी हुई चीज़। हाँ जी, हाँ जी, ये जरूरी आइए है। और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए तस्वीर आपको किस तरह से, बहुत साधारण तरीके से, बहुत 5 स्टार 3 स्टार और सारी चीज़ों से हट के अगर आप एक बार तस्वीर देखिए ना, तो कहीं ना कहीं एक अलग सी वाइब आएगी। यहाँ पे गोबर से लिपा हुआ ये जगह, और किस तरह से पेड़ पौधे यहाँ पे, किस तरह से सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से रखी। ये तस्वीरें दिखाइए ज़रा, किस तरह से जो आशीष भाई सारे राज्य कवर करके, हमारे देश के प्रेसिडेंट से मिलके, फिर रजनीकांत जी से मिलके, किस तरह से जो चीज़ इन्होंने सीखा अपनी लाइफ में, उसको यहाँ पे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से सारी चीज़ें आपको ज़मीन की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और भी अंदर की चीज़ें हम दिखाते हैं। और ज़रा इधर दिखाइए, ये जो बाउंड्री बनाई गई है रूम के लिए, वो किस तरह से जो मिट्टी की है उसको लेप लगा के यहाँ पे किस तरह से उसको बनाने का प्रयास किया गया है। ज़रा अंदर से तस्वीर दिखाइए ज़रा, ये देखिए किस तरह से यहाँ की जो तस्वीर है आपको नज़र आ रही है, कितनी बेहतरीन तरीके से। ये देखिए जो मिट्टी की वो लेप है वो लगाई गई है यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे सबसे अलग। और इस रूम में यहाँ से जब आप एंटर होंगे तो यहाँ तो ठंडक है ही है, यहाँ से जब अंदर एंटर होने पे जैसे लग रहा है कि बाहर कोई गर्मी है ही नहीं। इसके अंदर एंटर होने पे ऐसा लग रहा है कि आप शिमला में ऐसे आ गए, या फिर इस रूम में इस कदर एसी चल रही है, जैसे 16 डिग्री पे एसी को चलाया जा रहा है, एकदम ठंडक पूरी तरीके से। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे किसी प्रकार की गर्मी है, कि हम दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। इस तरह की तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और भी कुछ लोग यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं, इनको कैसा लगा और ये प्रयास आशीष जी का कैसा लगा, जाने कैसा लगा प्रयास आशीष जी का? हमें बहुत सुंदर लगा। हाँ। मन करता है कि यहाँ आकर के इन्होंने कहा 14 दिन का कोर्स करवाएंगे, मन में सोच रखा है ज़रूर करवाएंगे। और यहाँ की जो हम तो मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ,
तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने गांव आ गया राजस्थान, गाँव में। ऐसे लग रहा है। हाँ। हाँ। पहले हमारे गांव में ऐसे ही मकान हुआ करते थे। अब तो हमारे गांव में सीमेंटेड मकान होने लग गए। और इस तरह की जो हम देख रहे हैं ना, हम सोच रहा हूँ मैं अपने गांव में आया हूँ, मेरे को बड़ी मस्ती लग रही है। एकदम अपने घर में जैसे गांव में पहले रहा करते थे। ऐसे ऐसे लग रहा है मेरे को। दौड़ती दिल्ली भागती दिल्ली से बहुत अलग। अरे यहाँ आके एक सुकून मिला है अलग, आराम से। हाँ। कहे हम दिल्ली में नहीं, अपने गांव में आए हुए हैं। गांव में बहुत कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है, चारों तरफ खेत हैं, दिल्ली में पैदा हुए, ऐसी जगह देखी नहीं। कभी कभी यहाँ आते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। बहुत बेहतरीन। आशीष जी का प्रयास और भी हाँ, आशीष जी ने बहुत ही छोटी उम्र के अंदर हाँ। बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया है और हमें अपनी संस्कृति की तरफ मोड़ा है इन्होंने कि यहाँ आए, अपने बच्चों को लेके आए, जो छोटे छोटे बच्चे, जो इनका उद्देश्य है बच्चे पढ़े, बच्चे साथ में बैठ के खाना खाएं, तो बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। और हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बुज़ुर्गों को यहाँ लाके एक दिन का विश्राम तो कम से कम करना चाहिए। और जो थेरेपी है वो, उसका जो भी सिस्टम है इनका 14 दिन का, एक करना चाहिए हमें, आना। अच्छा, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो अराजक तत्व हैं और उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए, वो सत्ता के लायक नहीं है। और ये जो दिल्ली के साथ धोखा हुआ है, और किसी भी तरह से इतना सत्ता से प्यार नहीं होना चाहिए कि आप पे आरोप लगे आज जन लोकपाल करके लाए थे और जन लोकपाल का कोई पता ही नहीं है। तो इतना सत्ता से मोह नहीं होना चाहिए। दिल्ली के यशस्वी दिखाया गया, वो जो हमें दिखाया, परोसा गया उन्होंने, आज उनके गुरु भी उनके साथ नहीं है और उनके सभी लोग वो पैसे की तरफ चले गए, उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के बहुत ऐसे लोग, उनको यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ, और ख़ास करके दिल्ली के लोगों को, कि अपने घरों में इस तरह से प्रयास करें कि ज़्यादा नहीं, छोटी सी एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें हों, जहाँ से जो आशीष भाई जिस तरह से बता रहे थे कि अपने घरों को कुछ अलग ही वातावरण देने का प्रयास किया जाए, तो यहाँ से शुरुआत एक बार कर सकते हैं। तो ये भाई साहब, ये अलग कैसे? अलग ये मिट्टी की ईंटों से, मिट्टी का पूरा कमरा बना हुआ है और यहाँ टेम्परेचर से आपने खुद भी अंदर जाके देखा है तो आपको यहाँ और यहाँ में कम से कम 15-20 डिग्री का फ़र्क दिखता है। और जैसे अभी बारिश आएगी या ठंड आएगी तो आपको यहाँ का अनुभव पहाड़ों वाली वाइब है। अब मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आप, अब जैसे पहाड़ों में क्या हाल है सबको पता है, अगर हम ही पहाड़ों को ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। एक पहाड़ को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं और हमारी सिर्फ कुछ सेकंड, कुछ घंटे लग रहे हैं उस पहाड़ को तोड़ने में, ये सब चीज़ें करने में। तो मुझे लगता है कि अगर 10-15 हज़ार में कोई ऋषिकेश जाता है और उसको ये चीज़ें यहाँ 2-3 हज़ार में अगर मिल पा रही हो, एसेस को ले पा रहा है, तो पहाड़ों को ख़राब ना करके आप दिल्ली में रहिए और अपने आप को वो थकावट से दूर करके आप यहीं पर लेके आइए। मुझे लगता है पूरी तरीके से ऐसा माहौल जैसे पहाड़ों के बीच में लेते और वो सारा पैसा जो आपका बच रहा है अपने माता पिता के हाथ पे रखिए, क्योंकि अब जो एक संस्कृति खत्म हो गई ना कि माता पिता के हाथ में पैसे भी नहीं रख पा रहे हैं, तो आप ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैवलिंग के एसेंस को जिए, बट वो पैसा अपने माता पिता के हाथ में भी रखिए क्योंकि वो सजोना बड़ा ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। जी सर, आप क्या कह रहे थे? हाँ बताइए सर। जो अभी मैं आशीष जी से वैसे मिलता रहता हूँ आकर के, यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। अब जिस तरह से इन्होंने ये कच्चे मकान दिखाए हैं, 2 पंक्तियाँ बोलूँगा मैं। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल चुके हैं जब से हम मिले आधुनिक साधन। वो मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। वाह, यहाँ तो आके माइंड फ्रेश हुआ था, लेकिन अंकल जी का गाना सुन के और भी माइंड फ्रेश हो गया। अंकल जी ने छोटी सी पंक्ति में बहुत ऐसी बड़ी बातें बता दी जो कि हमारे परिवार से और ऐसी जगह से हमको जोड़ता है। ये आशीष जी थोड़ा सा आगे और देख लें, आगे की चीज़ें और मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से ये घास जो है कि ये घास कुछ अलग ही चीज़ें। हाँ, ये दुब्बा घास है, इसमें मेडिकल बेनिफिट बहुत मिलते हैं। हम लोगों ने अब वेस्टर्न कल्चर को इतना कर लिया कि सबको लगता है इटालियन घास, मैक्सिकन घास ये लगा के मतलब थोड़ा कूल लगता है, बट इस घास के मेडिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि यहाँ अगर आप 1 घंटा भी चलते हैं तो वो वर्थ है कहीं ना कहीं। तो अपने घरों की मतलब छत को यूज़ करना चाहिए। हम लोग एक जल्द कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं गार्डनिंग का, जिसमें लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर पे मिलनी शुरू हो। और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास 30 गज की भी मकान की छत खाली पड़ी है तो मुझे लगता है कि एक परिवार की सारी सब्जियां उसमें लगाई जा सकती है।
तो क्यों हम बाहर केमिकल्स वाले चीज़ों पे डिपेंड हो रहे हैं। और ये रसोई हमने बड़ी सिंपल रखी है, ज़्यादा मतलब मिट्टी का फर्श, ये सब चीज़ें। और कभी कभी लोग यहाँ आते हैं तो हम मिट्टी पे बिठा के यहाँ खाना खिलाते हैं। और अभी जैसे दैनिक जागरण से कुछ लोग आए थे, नवभारत टाइम से आए थे कुछ लोग, तो लाइक वो इतने खुश हो रहे हैं कि बचपन में मतलब उनकी माता नहीं है आज, तो माता उनको रसोई में ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाती थी। और जब से डाइनिंग कल्चर का एक ये अलग कॉन्सेप्ट आया, तो मुझे लगता है कि हम बहिष्कार ना करें, बट कम से कम हफ्ते में 3 दिन ज़मीन पे बैठे खाना जरूर खाएं हम लोग। क्या लगता है आशीष जी, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आप माता जी का भी अनुभव करा रहे हैं क्या नीचे बैठा के? नहीं, मुझे लगता है कराना चाहिए, क्योंकि संस्कृति तो मतलब हमारे जो संस्कार तो उन्हीं से आए हैं। अगर मेरी दादा दादी मुझे सब चीज़ें नहीं सिखाते तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं आ पाता कि मैं इतना बड़ा करेज जुटा पाता करने के लिए। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एकदम से पूरा लाइफस्टाइल चेंज होना, ये सब चीज़ें आना, मुझे लगता है कि अगर पीछे आशीर्वाद नहीं है तो मैं यहाँ भी नहीं हूँ। सारी चीज़ें देन माता पिता की है। तस्वीरें दिखाइए किस तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से, वो 5 स्टार होटल की तरह नहीं, एकदम जो गांव में पुराने ज़माने में आपको देखने का, हालांकि अभी भी गांव में है ऐसा नहीं, कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें और गोबर से लिपि पोती गई हैं, सारी बेहतरीन तरीके से सारी सुविधाएं। बाकी ये देखिए ये भी किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये बांस की जो काट के इसको लगाया गया है यहाँ पे, चाहते तो आशीष जी कटरैन या फिर जो कि सीमेंटेड होता है वो भी लगा सकते थे, लेकिन इसको और भी बेहतरीन बनाने के लिए, जो कि चीज़ें बहुत अलग बनाने के लिए इन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया है। और मैं भी यही चाहूँगा कि इस तरह से प्रयास और किया जाए। आशीष भाई को मेरा वाकई में नमन है। हाँ आशीष भाई, ये हमारी कॉटेज है, ये सारा मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी में 80% ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और पहले यही कारण था कि घरों की जो ऑक्सीजन लेवल होती है वो हमें गाँव में ज़्यादा मिलती है आज भी। तो इस पूरे रूम को हमने इसी तरीके से बनाया कि यहाँ पे अगर बंदा आता है, व्यक्ति आता है, तो वो स्ट्रेस फ्री होके ही जाए कम से कम। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कोई आता है तो उस पर लाइफ क्लैरिटी से सेशन भी हम लोग ले रहे हैं, ताकि वो ऐसा नहीं कि बस एक विज़न किसी के अंदर डालना सबसे बड़ा मुझे लगता है कि चैलेंज है। और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई भी आए तो कुछ लेके बहुत कुछ जाए। तो ये एक कॉटेज है जो हमने 2 कॉटेज यहाँ पे बनाई हुई है। इसके बाद यहाँ पे यज्ञ वेदी है। अब हम लोगों ने कुछ ऐसे मंत्र ढूंढे हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को उनकी चैंटिंग करनी चाहिए स्टार्टिंग से। तो यहाँ एक यज्ञ, हमारी जो संस्कृति थी वैदिक कल्चर की, उसको पूरा हम जीवित कर रहे हैं फिर से यहाँ पे। तो कोई भी व्यक्ति आता है, बच्चा आता है, तो उसको ये संस्कृति देनी चाहिए। ये हमारे यहाँ से ये दूसरे प्रयास है। हमारी आत्मा से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलना चाहिए, और हमारी कोशिश वही है यहाँ से सर। बाकी देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रखी गई हैं। ये भी यहाँ पे जिस तरह से आशीष जी ने बताया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है, तो ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है ये वाला आशीष जी। ये सिरोधारा है, इसमें आपका माइंड मतलब मैं अभी अगर आप भागदौड़ में जब इलेक्शन खत्म हो जाए, मैं चाहूँगा आप एक बार आएँ और एक बार 1 घंटे का सेशन लेके देखिए, तो आपकी साल भर की थकावट अगर नहीं मिट जाए तो आप हमें बताना फिर। चलिए यहाँ पे आइए और स्वादिष्ट भोजन भी खाइए, गांव वाला वाइब भी लीजिए। यहाँ पे अपने शरीर की मसाज और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कराइए। बाकी बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक आई थी एक मैम, तो वो 33 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार गाजर देखी, हाँ, ज़मीन में लगी हुई, मटर देखे बच्चों ने। तो लाइक हम इतने दूर हो गए ना कि बच्चों को ये नहीं पता कि ये सब्जियाँ उगती कैसे हैं। मतलब लोगों को ये नहीं पता आलू कैसे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनको ये नहीं पता बैंगन कैसे लगते हैं, तोरी कैसे लगती है, घिया कैसे आती है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चा घिया खा रहा है तो उसको दिखाओ घिया कैसे लगती है। और अब ये कल्चर चेंज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फील्ड एक्सपीरियंस छोटे छोटे बच्चों को देना चाहिए, जैसे पहले गुरुकुल में दिया जाता था। तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहते हैं हम यहाँ से। तो जैसे हम पीछे दिखाते हैं थोड़ा सा ये, अब ये वीरेंद्र भाई हमारे, हाँ, काफ़ी सारे काम ये देखते हैं। और इनसे मतलब मैं खुद चाहूँगा एक टिप्पणी दे छोटी सी, क्योंकि 9 महीने से यहाँ इतना कुछ देख रहे हैं, तो इनके अंदर भी हमने बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं। क्या लगा यहाँ पे आके, क्या चीज़, कहाँ से हैं पहले ये बताइए। मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी रामपुर से। रामपुर से, हाँ। तो क्या वहाँ के बदलाव और यहाँ में कुछ बदलाव है क्या? नहीं, मेरे जैसे कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा, हाँ, तो ये नहीं कहेगा कि मैं दिल्ली जैसे शहर में हूँ। यही कहेगा कि जैसे मैं यूपी में पहुँच गया हूँ गांव में एकदम। क्यों आपका मन नहीं करता 5 स्टार होटल की तरह या फिर 3 स्टार होटल की तरह बड़े बड़े संगमरमर लगे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, वो सब मन नहीं करता क्या? नहीं, मेरा लोगों को इधर मोड़ रहे हैं। मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे अभी अंदर जाता हूँ शहर में तो मुझे पता लगता है कि अंदर शहर में क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी आंखें जलने लगती हैं, मेरा चेहरा जलने लगता है शहर में जाने से। यहाँ आता हूँ एकदम नॉर्मल हो जाता हूँ मैं। मेरे अंदर कोई रोग नहीं, कुछ भी नहीं, बस अच्छा भरा एकदम 9 महीने से रह रहा हूँ पिछले में यहाँ से, बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ पे।
कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है 2 दिन 4 दिन, तो उसको पता लगेगा यहाँ पे कि गांव की फीलिंग्स क्या होती है। जो शहर का है उसके लिए खासकर ये चीज़ है। एक बार यहाँ आके रह के देखिए। हाँ, एक बार यहाँ आके हमको मौका दे और देखें यहाँ पे आके क्या हो सकता है उसके साथ। अभी यहाँ घिया तोरी ये सब चीज़ें इन्हीं की मेहरबानी है सारी। तो ये सारा पीछे का ऑर्गेनिक का सारा काम अभी ये देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं। हाँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब, जब इस तरह के भोले लोगों को पता लग जा रहा है कि दिल्ली में किस तरह की समस्याएं हैं, यूपी से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, 5-7 किलोमीटर से तो आए होंगे, 500-700 किलोमीटर से नहीं, मैं 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर से। हाँ। जब इतने दूर से आके इनको पता चल सकता है कि दिल्ली में क्या क्या समस्याएं हैं, तो आपकी तो सरकार चल रही है दिल्ली में, आप तो कई मुद्दे लेके आए थे, तो आखिरकार उन मुद्दों को क्यों नहीं खरे उतरे, क्यों नहीं उन चीज़ों को आपने बदलने का प्रयास किया, क्यों दिल्ली को उस प्रदूषण के आग में झुलसने के लिए आप छोड़ दे रहे हैं, क्यों दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की काम क्यों नहीं किए जा रहे हैं, यही मेरा एक सवाल है। और यहाँ से बहुत कुछ दिखाने का प्रयास था दिल्ली वालों को, बहुत कुछ चीज़ें, और ये था कि आशीष भाई के थ्रू बहुत कुछ चीज़ें दिखे लोगों को और अपने जीवन में उसको उतारा जाए। हाँ, ये क्या, अब ये हमने घिया तोरी ये सारी लगाई हुई है चीज़ें यहाँ पे। और आते तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है, जिसको जो खाना है आप अपनी यहाँ आइए, सब्जियाँ तोड़िए और आप बताइए बस। तो यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा सब्जियों है, मतलब आप ये देख सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद नहीं पता थी, ताज़ा सब्जियों की पहचान क्या होती है, ऑर्गेनिक की पहचान क्या होती है। तो यहाँ के मेरा भी एक कल्चर पूरा डिफरेंट हुआ है अब मेरा खुद मन करता है मैं बाहर से सब्जियाँ ना खरीदूँ, जितना हो मेरा यहीं पे उगना शुरू हो। और जब मैं यहाँ अपने को खिला रहा हूँ तो जितने लोग यहाँ आते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन तो कम से कम ताज़ा खाना खाएँ, कम से कम एक दिन ताज़ा एक दिन खाना तो खाए कम से कम। और क्या है आपके पास? यहाँ घिया है, तोरी है, तरबूज लगाए हुए अभी हम लोगों ने। तो ये कद्दू लगाया हुआ है यहाँ पे। कद्दू दिखाइए। तो अभी ये छोटे छोटे कद्दू अभी हैं। हर दिन का यहाँ से लगभग हमारा 40 से 50 किलो की सब्जी अभी भी निकल रही है। अच्छा, निकल जाती है आराम से। लगभग कितने का एरिया होगा ये टोटल एरिया 6 बीघे हैं टोटल, जितना हमारा प्रीमाइसिस बना हुआ है। जितना आपने सब्जी डाल रखी सब्जी लगाई ये 2 बीघा है तक टोटल लैंड यहाँ पे। 2 बीघे में अच्छी खासी सब्जी निकल जाती है। अभी यहाँ पे पूरे आयुर्वेदिक नर्सरी भी सेटअप करने वाले हैं, कुछ पौध की वो करने वाले, ताकि जो भी व्यक्ति आता है उसको कुछ पौध हम दे दे तैयार करके अपनी तरफ से। और वो उपहार स्वरूप मिठाई तो नहीं दे सकते हम लोग, पर उसको ये सब्जियों की पौध जरूर देते हैं। भाई साहब, मिठाई क्यों नहीं देंगे पता है आपको? क्योंकि मिठाइयों में बहुत चीजें अलग होती है ना भाई जी। हाँ, मिठाई मतलब आजकल मिलावटी आती है, और पौध हमें पता है हम तैयार करके दे रहे। तो अगर अब जैसे आप आए हैं, हम चाहते हैं हम आपको भी कुछ पौध दें, कुछ बीज दें, और आप जब घर पे लगाए तो अब जब सब्जियां खाएं ना, आपको ये जरूर हो यार मैं एक इंटरव्यू लेने गया था और आशीष भाई ने दे दी और हमें सब्जियां डेली मिल रही है ताजा कम से कम। और बहुत चीज़ें। इसी बीच जैसे मैं गेट से एंटर हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति एक मेरे से मुलाकात हुई, शास्त्री जी, बहुत अच्छी इनसे मुलाकात हुई, उत्तराखंड से आए हैं। और क्या यहाँ पे क्या अलग लगा, कुछ अलग लगा आपको इस जगह पे? यहाँ पे जी, जो आशीष भैया हैं, हाँ, एक बड़ा विज़न लेके चल रहे हैं। ऐसा कम लोग कर पाते हैं। जीवन में संघर्ष आते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन संघर्षों के बीच अपने विज़न को ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हम भी एक बहुत बड़े संस्थान में, अरबों के एक संस्थान में हम रह चुके थे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमको उपलब्ध थी। लेकिन जो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली, जो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली, वो अपने आप में लाजवाब हैं। तो जो इनका मिशन है, जो इनका विज़न है आशीष भैया का, वो एकदम से बिल्कुल कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस या कुछ ऐसा नहीं है। एक बहुत सिंपल सा, सादा सा और जीवन को बदलने वाला। आज की जो हमारी पीढ़ी है अपनी जड़ों से दूर हो रही है। जैसे आपने अब गोबर पता ही नहीं है, अब मिट्टी गायब हो रही है, गोबर गायब हो रहा है, जगहें गायब हो रही है, चारों तरफ कंक्रीट की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो लोग वो आज का जो युग है वो थोड़ा वैसा ही है, ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो लोग घर में ये नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको एक ऐसा स्थान देना चाहते हैं जहाँ पे आके वो फील ले पाएँ। आप जो बार बार वाइब्स की बात कर रहे थे, तो वो वाइब्स हम उनको देना चाहते हैं। जी, चलिए, बाकी मेरा दिल्ली से ये तस्वीर कैसे लगी भाई, बाकी आशीष भाई का ये प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे आगे फिर मिलते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, राजगंज एक नई सोच।